बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं वो है मेरी माँ। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकल और पीरियड प्लेज़ की बहुत बात हुई, तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि ये काम पाकिस्तान टेलीविज़न ने और पाकिस्तान ने बहुत पहले किया। कमाल कमाल कैरेक्टर्स के ऊपर ड्रामास बने, लाहौर से भी, कराची से भी। एक मोहम्मद बिन कासिम भी एक ड्रामा बना था और हम सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं और वो पूरा वो सब सिलसिला उस, क्योंकि आप जब ये खेल देखते हैं तो फिर वो आप सफ़र करने लगते हैं तारीख़ में। लेकिन एक तारीख़ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की भी मुरतब हुई जब से पाकिस्तान की का क़याम हुआ, तो उसके बाद भी तो अहद देखे हमने स्टार्स के, सुपर स्टार्स के। कुछ ऐसे हैं कि उन पे किस्मत भी मेहरबान हुई और आप लोगों की जो देखना है वो भी मेहरबान हुआ, यानी वो आए, उन्होंने देखा और फ़तह कर लिया। मैं उस वक्त से ये सोच रहा था कि अब मैं इनका तारुफ़ आपसे क्या करवाऊँ, और जिन्होंने अभी रिसेंटली अगर मौला जट देखी हो तो खालिद अब्बास डार साहब की बात मुझे याद आ गई। वो कहने लगे मैं 11 साल बाद ना 11 मिनट आस्ते आना वो भी बहुत होता है। तो इनको अब मुझे कहने को दिल ये चाह रहा है कि मैं ये कहूँ कि छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। फिल्म स्टार सुपरस्टार बाबर अली भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? मेरे मिजाज तो पहले ही बहुत अच्छे थे, अब मज़ीद अच्छे हो गए हैं। जो नूर साहब आपने मेरा जो तारुफ़ कराया उसके लिए बेहद शुक्रिया दिल से। और आपके इतने खूबसूरत अल्फाजों में जिस तरह आपने वो निटिंग की चीज़ों की, वो बड़ी खूबसूरत है। आपको पता है आपकी बहुत सारी जो वजह शोहरत या उसके हवाले से एक ये बात भी बहुत ज़्यादा ये मेरे सुनने में आई और मैं मुशाहिदे में भी, कि आप अपने अब्बा के आशिक हैं। देखें, मेरे ख़्याल से बहुत सी चीज़ों में ना हमें इश्क होता है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। इश्क अपने रब से होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये तो वो इश्क हैं जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते ना, ये तो कन्फर्म इश्क हैं। इसके बाद आ जाएं अब ये बाकी जो हमारे जो कुर्बत वाले रिश्ते हैं, इसमें माँ का एक जो रिश्ता है वो बड़ा हसीन रिश्ता है। पहला इश्क मुझे लगता है जो बेटी हो या बेटा हो वो अपनी माँ से इश्क करता है, क्योंकि वो महद से लहद और फिर वो तो सिलसिला दुनिया में आने से पहले से ऐसे ही आगाज़ हो जाता है। फिर एक शफ़क़त भरी निगाह बाप की जब पड़ती है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उस शफ़क़त में थोड़ी सी मार भी होती है, डांट भी होती है, तो वो ज़रा फ्लेवर थोड़ा मिला होता है। माँ से तो आपको प्योर, वो जैसे कहते हैं कि बाप की मोहब्बत सूरज की तरह और माँ की चांदनी की तरफ। मौला अली करम वजह का भी फरमा। और क्या अच्छा कॉल है माशाल्लाह। अब आप देखिए ना, सिर्फ माँ की अगर मोहब्बत ले तो वहाँ सिर्फ शहद ही शहद है, ऐसे थोड़ा नमक भी आ जाता है ना थोड़ा कभी चिड़क भी आती है, एक आध दो चपेड़ा भी आ जाती है, तो कुट बड़ी खादी रज के वाले साहब ने, तो मिला जुला बनकर फिर वो इश्क की सूरत में ना। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आप प्रायोरिटाइज करते रहे। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जहां में आपने मुकद्दम रखा, यू मेड इट अ पॉइंट कि इधर से होगा तो फिर होगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ राना साहब, अपना नूर साहब, मैं कभी भी ना कोई चीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में जानबूझ के नहीं कहता। उनका ज़िक्र मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर ज़िक्र है किसी का बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे, तो मेरे माँ बाप का रहता है। तो मेरे ना चाहते हुए भी ना, मतलब मैं क्यों नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती मेरी वालदा ने क्या, मेरे वाले साहब ने क्या, यार मेरे अबू तो इंज नहीं कहते, वो लोग हुण हसन लगे, यार ये तो मिसाला जी भी अपने प्यो नूं ले आया, वालदा नूं ले आया। तो मेरा वो वाला हिसाब है। तो मैं अपने वालदैन का जिक्र मेरा बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम में ज़रा क्लियर करूँ, कई लोगों को नहीं पता, जो मेरी बेतकल्लुफ़ी हुई ना, अल्लाह माफ़ करे, वैसी बेतकल्लुफ़ी नहीं, यानी एक डिस्टेंस था शादी से पहले तक मेरे वालिद साहब से। अच्छा, हाँ, शादी से पहले डिस्टेंस था, मतलब काफ़ी डिस्टेंस था। ठीक है। यानी उन्होंने खंगूरा आना, मैं फिल्मों में आ चुका था अभी मैंने, हाँ, तो मैंने साइड में जाना, वो बैठे हैं तो मैंने करीब आकर नहीं बैठना, पीछे पीछे रहना। तो उनके सामने कभी मतलब टीवी नहीं देखना, उनके साथ अपनी कोई फिल्म नहीं देखी आज तक मैंने वालदा के साथ। ये मैं आपको कैसी बात, उनके मेरी एक फिल्म भी, मेरी अपनी ज़ाती फिल्म मैंने अपने वाले साहब के साथ नहीं देखी, बैठ के नहीं देखी, कभी नहीं देखी सिनेमा पर। कोई प्रीमियर भी नहीं या कोई कुछ। नूर साहब गाना आता है ना हुण कर लो, हुण तो मैं यूट्यूब ते लगा के कुछ भी करके बड़ा सा टीवी अल्लाह ने दे दिया, तो अब्बा जी इधर आओ जरा ओ की बकवास है की कर रहे हैं। अब तो ये वाला माहौल है। तो अम्मी के साथ तो गाना था ना मेरा, जानू सुंदरा, अम्मी तो जानू है ना,
क्या बात है, वाह। अम्मी तो जहाँ मर्जी, अम्मी तो बहुत भी गुस्से होते हैं तो मैं आ जाते, कहते हैं भाई तू आ गया मेरा गुस्सा ही ख़त्म। किसी और से भी गुस्सा हो रहा है मैं आ जाता हूँ। मैं आपको खुदा गवाह सच कह रहा हूँ, अम्मी का एक्सट्रीम गुस्सा भी हो तो मैं आता हूँ, वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है। क्या बात। आप कितने बहन भाई हैं? पाँच। अच्छा, और कौन सा नंबर आप? मेरा सबसे पेट करोड़ी जिन्हों कहते हैं। अच्छा जी, हाँ सही। मैनू आखिरी बच्चा कह लो तो बस मैं भी चौंके जे आ गया, बस आना सी मैं ਤੇ अम्मी ਨੂੰ मैं अक्सर कहना होना। अच्छा, छोटे ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਇਲਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੰबर 1 ਸੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ नंबर 1 ਸੀ। अब आके ना तो मेरा वो ज़ाहिर है आप छोटी औलाद हो ना तो फिर बहन भाइयों के लिए भी आप औलाद की तरह होते हैं। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों के लिए भी मैं बच्चों की तरह हूँ, छोटे भाई के औलाद की तरह ट्रीट करते हैं। ये इसके बावजूद कि मेरे अपने माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा है और बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तो लेकिन आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली आप छोटे ही रहते हैं। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि अब आजकल में ये बात बड़ी वो होनी शुरू हो गई कि अब वो माओं के पास उतना वक्त नहीं होता, या तो हम मेरा ख्याल कंपैरिजन हमेशा ही करते हैं जनरेशन्स का, लेकिन कोई लोरी का और क्या आपकी यादें? बिल्कुल, अगर वही 100% मुझे आप कहेंगे ये ओल्ड स्कूल का है, ये सच है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल ही हम कह दें कि आज की माएँ बच्चों से प्यार नहीं करती, गलत हो जाएगा। ये नहीं। हाँ, फ़र्क क्या है कि उसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं नूर साहब। जैसे हमारी माएँ जो थी ना उस वक्त, चूँकि गैजेट्स नहीं थे मुख्तलिफ हमारे पास, ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। हाँ ना, एक आध कोई गेम होती थी, वो लूडो शूडो हो गई या कुछ इस तरह, कैरम बोर्ड हो गया, वो भी शामी 7 बजे तो बाद, अल्लाह माफ़ करे, सोच टड़क जी होंगी तो सोच ही नहीं सकते। तो मोस्टली टाइम वालदा के साथ होता था। तो वो एक मिथ बन गई थी, या जो भी कह लें आप, कि वालदा का पास होना, रात में उनके पास ही सोना। थोड़ा जिहा वालद साहब ने जिन्नी देर गया दुबाए, अम्मी हुण अख मारती, हुण आवाज़ दे दो, अच्छा छड़ दो इनू हुण, अच्छा हाँ हुण छड़ दो। आधा पौना घंटा नूर साहब, हुण तो मेरे बच्चे मुझे दबाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सर 2.5 से 3 मिनट बिल्कुल ठीक, वो एक जेस्चर, 80 दबाने साहब पौना घंटा। हाँ वाह। तो आवाज़ आती सी अम्मी की, मैं क्या अम्मी जी तुम इन्नी देर आवाज़ दी, थोड़ी देर, अद्धे घंटे बाद दे करो। आधा घंटा तो मस्ट है वाले साहब को दबाना। सर एक रात कोई ऐसी नहीं है मैंने अपने वाले साहब को ना दबाया हो, आज भी मौका मिलता है। अब अबू ज़रा डिफरेंट तबीयत के हो गए, पहले तो वो ज़रा सख्त तबीयत है, बहुत फ्रेंडली बहुत हो गए हैं माशाल्लाह। हूँ मैं क्या काश तां ही हो जाते भाई, तो हंसते ने बकवास ना कर रहे। तो अब वो उस तरह दबाना नहीं है। मैं फिर भी आज लगाता हूँ तो अब्बू कहते हैं नहीं वो एक खिदमत के लिए रखा हुआ है बच्चा, वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह, वो मतलब इन्ना ही कर देना, लोड नहीं पैंदी। मैं अम्मी जाके असिस्टेंस जो है वो, जी मैं जो मेरी तौफीक होती मैं अतला देना। तो वो उस वक्त ना वो चीज़ जो आपने मुझे बोला ना माएँ, आज की माएँ ये ज़रूर है कि वो अपने फ़ोनों पे अब जो शाम में सोप लगे हैं या ड्रामे लगे हैं, उन्हें रात में वो भी तो देखने सारे दिन के कामों के बाद। टीवी भी आ गया, टीवी भी आ गया। नहीं अब तो सर मैं टीवी के अलावा मैं कहता हूँ हाथ में ही सारे जो भी चलता है, इवन हमारा ये शो भी चलेगा, हमारे पास ये सहूलत है कि हम उसको देख लेंगे। आप और मैं, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, लोग भी इस तरह बिजी हैं। बिल्कुल ठीक। ये कम्युनिकेशन गैप ज़रूर आ गया है नूर साहब, अदरवाइज जो माँ जो है ना अदरवाइज वही है। अच्छा, ये जो दबाने का आपने जिक्र किया, ये लम्स कितना मैटर करता है इसको? ये जो हाथ है, ये जो लम्स है वालिदैन और बच्चों के दरमियान में, इसके बारे में? कोक सुते ने, बिल्कुल सुते ने, अद्धी नींद ने वाल साहब जी, पैगंबरी नींद है, मुंडा दुबा रहा सी। ये अभी कोई बात है कुछ 6-7 महीने पहले की, 5-6 महीने पहले की। मैं आया था, ये कराची की बात है, तो मैंने आगे उन्होंने मैं क्या पीछे हट, मुंडा दुबा रहे सी, मैं दुआया। तो आप यकीन करें, आपने इसका बोला ना क्या होता है, मेरे हाथ रखते कहने आ गए हैं पुत्र। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे ऊपर एक माँ की बात बताऊँ आपको, नया हिट हुआ आप लोगों के सामने हुआ, आप लोगों की दुआओं से हुआ। अल्लाह ने जो अरूज दिया, जो फिल्मों में मैं आया, मैं काम दिन रात कर रहा था, तो रातों में लेट आना मेरी अम्मी को बड़ा पैड़ा लगता सी कि रातों में काम कराते ने, हमने कभी देखा नहीं था नूर साहब। रात 11 बजे के बाद तो कॉन्सेप्ट नहीं था घर से कोई बाहर निकल सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 तो मैं आपको थोड़ा सेंसर करके बता रहा हूँ, तो बहुत बहुत ख़तरनाक किस्म की गालियाँ सही वाले साहब की, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं रात 2:30 बजे 3 बजे घर आ रहे हैं यार, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे घर की कभी बेल और हॉर्न नहीं मारना पड़ा। मेरी माँ को पता था बाबर आ गया, मुंडे नूं पहले खड़ा करना उसे, क्योंकि उन दिनों में फ़ोन नहीं थे सर। मैं जिन्ना जीवा हिट होई, मैं लाहौर गया, मैं काम शुरू किया, वालदा आ गया मेरे कोल, पुत्तरे खाना खूना मैं आप ध्यान रखांगी, घर सेट करना सी, जो भी माड़ा मोटा अल्लाह ने दिया था। तो ज़ाहिर है आप आहिस्ता आहिस्ता ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं।
तो मेरी वालदा का वो सपोर्ट, मेरी वालदा की वो एक दिन मैं क्या किसी दिन तो चुक जाओ, की हो गया तो सोते ही नहीं हो, बैल ना फ़ोन, ना घर की बैल, ना गाड़ी का हॉर्न, पुत्र आ गया जा गेट खोल। वाह, ये होती है माँ सर। मैं अगर ये जो आप जो मामूल बता रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये खराब कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि मैं किड़ी पैड़ी हरकत की थी, मेरा ब्याह है, मेरे 3 बच्चे हैं। टीवी ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर दैट मैटर, वो सारा वो है तो सही कराची हम, लेकिन हाउ डिड इट हैपन, कैसे? और नहीं खराब से मुराद लेट आना, नहीं ये जी इस शोबे की तरफ आना, मैं इस नहीं खराब मतलब ये देखें, बात ये है कि जब मैंने इजाज़त लेनी थी तब भी अम्मी को आगे किताब बुनू पूछ बोलो, मैं मोहम्मद बिन कासिम हाँ, अभी आपने जिक्र किया ना जी, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट लिया जी, तो मुझे इजाज़त इस तरह मिली नूर साहब, मुझे इजाज़त मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता है मुझे आपका गीत चलता था उसमें, मुझे वो भी उसके भी बोल और आवाज़ हो याद है, मोहम्मद इब्न कासिम। हाँ, तो वो इजाज़त मेरी वालदा ने जो ली वो मोहम्मद बिन कासिम बनकर ली। ठीक, वो जानू सुंजरा थे तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, बाद में गया। That came later. नूर साहब मैंने 1 साल तो मैंने काम किया ना, टेलीविजन पे काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन में काम करना, और बड़े एक और आपका कॉमिक सीरियल भी उसके बाद आया था, मुझे अगर मैं आपको बताता हूँ। मैंने किया मोहम्मद बिन कासिम, फिर मुझे ज़हीरुद्दीन बाबर मिल गया, हुमायूं बना उसमें। अच्छा, वो भी शबीर जान साहब, शबीर भाई, फारूक हसन भी, जी शबीर भाई बने थे ज़हीरुद्दीन बाबर, मैं हुमायूं बना, शबीर भाई ने वो हाथ में दिया लेके वो इर्द गिर्द वो सारा वो बड़ा हिट हुआ। अच्छा, उसके बाद मुझे शेरीन जोजी मिला, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ, मोइन अख्तर मरहूम साहब वो उसमें थे। उसके बाद मुझे किरण ड्रामा मिला जिसमें कॉमेडी की भरपूर, मारिया जिसमें थी, मारिया भी थी उसमें, उनकी साहबजादी थी कासिम जलाली साहब की पीरियड पे। उसके बाद मुझे शीजी मिल गया एम ज़हीर खान साहब का, बिल्कुल ठीक। फिर मुझे ये जहाँ मिल गया तस्नीम असलम साहब का, वो तो जिसमें म्यूजिकल ट्वीट्स और गाने वो होते थे। अभी मैं फिल्म में गया नहीं था तो मेरी प्रैक्टिस करवा दी, पाकिस्तान टेलीविजन को क्रेडिट जाता है। फिर आगे सैयद नूर साहब जैसा मंझा हुआ डायरेक्टर मिल गया, वो फिल्म से मेरे उस्ताद थे। अच्छा, मैं ज़रा वापस जाऊँ, अभी हाल ही में शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया कि आपकी बायोपिक अगर बने तो आप क्या चाहेंगे कि कौन एक्टर रोल करे? हाँ, अच्छा। तो नूर साहब ने कहा कि बाबर। अच्छा, हाँ, ये नूर साहब ने कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स हिज चॉइस। उन्होंने कहा कि अगर मतलब ऑप्शंस दी ना कि इन एक्टर्स में से आप किसे चाहेंगे कि आपकी बायोपिक अगर सैयद नूर का रोल कोई करे तो कौन? तो उन्होंने कहा बाबर अली। अच्छा, बड़ी बात, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। ये हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है, स्टार मेकर है जी, मेरे उस्ताद हैं, मैंने बड़ा सीखा फिल्म की टेक्निक। फिल्म मैं आपको नूर साहब का एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। मैं फिल्म में जब ये जो गाना बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, जानू सुंदर, इसके एंड पे एक सीन भी आता है जहाँ पे वो वही कुर्बान करता हूँ, तो उन्होंने एक फ्रेम बनाया, तो मुझे खड़े होना नहीं आता था, मैं फ्रेम से बाहर निकल जाता था। तो मेरे वो उस्ताद हैं जिन्होंने आके मुझे बताया ये लेंस है, इधर आओ, आँख लगाओ, अब इस फ्रेम के अंदर रह के तुमने परफॉर्म करना है। ये बारीकियां मुझे उनसे। ये तो बताएं कि ये वाला सबक आपने कहाँ से सीखा कि जो आपका मोहसिन है या जो आपका उस्ताद है, आप उस रिकॉर्ड को हमेशा दुरुस्त रखें और याद करें और बताएं? आई यू ऑलवेज डू दैट? ये सबक आपने किससे सीखा? देखिए, मेरे तरबियत जो होती है ना नूर साहब, वो चाहे वो आपकी हो मेरी हो, वो घर से ही होती है। वो आपके वालिदैन ही करते हैं, आपके बड़े बहन भाई होते हैं, उनको देख के आप बच्चा जब आँख खोलता है, जैसे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, वो जब देखते हैं अपने वालिदैन को नमाज़ पढ़ते हुए, अपने वालिदैन को खुदा न खास्ता किसी के साथ बदतमीज़ी करते हुए या मुलाजमीन के साथ ऐसा रवैया करते, वो वही करेंगे। आप जो ब्रॉटअप उन्हें देंगे, जिस तरह का आप उनको माहौल देंगे। मैंने अपने वालिदैन को आजिज़ी में देखा, मैंने अपने वालिदैन को हुस्न अखलाक के साथ लोगों से पेश आते हुए देखा, अपने बड़ों का जिक्र करते हुए देखा। यानी मेरे वालिद को अपनी माँ की तरह अजीज़ थी मेरी नानी थी। दादी का तो जिक्र करे तो ठीक है, लेकिन अपनी नानी, उनकी मदर इन लॉ का जिक्र, तो ये चीज़ें हमने अपने वालिदैन से सीखी। देखी तो वही चीज़ मेरे उस्तादों को मैं कैसे बोल सकता हूँ? सैयद नूर साहब हैं, टेलीविज़न में कासिम जलाली साहब हैं, और हमारे हैदर इमाम रिजवी साहब हैं, मेरे बहुत दिल के नज़दीक हैं, आजकल बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। तो ये वो लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, और मेरे बाकी वो सारे काबिल एहतराम डायरेक्टर्स जिनसे मैंने काम किया आज तक, जिनके साथ काम कर रहा हूँ, और मैं हर दिन नूर साहब सेट पे आके मैं लोगों से सीखता हूँ जो वो काम कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो चाह रहे हैं बाबर अली ऐसा नज़र आए, वो नज़र आऊँ। अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो आपने सबसे छोटे बच्चे होने का भी कहा, क्या ख्वाहिश रही आपकी? वालदा की क्या ख्वाहिश थी वैसे? कैसे आपको वो देखना चाहती? बात बताऊँ अगर पूछूं तो? मेरी वालदा ने ना एक मुझे ना अपना राज मुझे बताया
तो मुझे कहती है ना, मैं ना एक्टरों की ना तस्वीरें काट काट के ना, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपने ना पुराने दौरों में वो अपने बैग होगा या संदूक होगा जो भी होगा उसमें रखती थी। अच्छा, एक्टरों की तस्वीरें काट के, उसमें खवातीन भी होंगी, आदमी भी होंगे, तो काट के रखती हाँ, वो ट्वीट करके और अखबारों में आती थी जी, तस्वीरें। ठीक हो गया। तो उनको शौक़ था कि अल्लाह मुझे, ये मेरी वालदा का कहना है कि अल्लाह मुझे कोई बेटा देना तो मेरा बेटा हीरो बने। ये कब उन्होंने आपसे ये शेयर किया? ये राज जो है, ये शेयर तो ज़ाहिर है जीवा के फ़ौरन बाद ही उन्होंने किया था। अच्छा, बताया। जब मैं ड्रामों में आया था तब नहीं हुआ था, तब भी अम्मी नहीं बताती थी। तो अम्मी ने ये बात जब की मुझे, तो मैं अम्मी को मैंने बोला, जब मैं जीवा करने जा रहा था, अब मैं उसको लिंक करता हूँ आपको। तो मैंने कहा अम्मी आप दुआ करें, ये ड्रामों में तो मैं आ गया हूँ, मैं ऐसा स्टार बनूँ, मैं अपने लिए नहीं, मेरी माँ जहाँ जाए तो फ़ख्र हो कि उसका बेटा फिल्म स्टार है और सुपर स्टार बन गया। मुझे आज भी वो याद रहा है। मेरी टर्की की फ़्लाइट थी बहुत लंबी, मैं अम्मी को बोल के चला गया, मैं औलाद आ गया बोल दो एक बारी, तो माँ बाप आगे क्या करते हैं भाई। वो सारी रात जागी, मेरी माँ ने दुआएं की। एक तो वैसे पहली बार मैं उनसे अलग हुआ था, 6-7 घंटे की फ़्लाइट थी, फिर ट्रांसिट आ गया तो वो कहीं 12 घंटे पे चलेगी। तो वहाँ वो कार्ड डालकर आपको याद होगा, या वो कॉइन्स डालकर फ़ोन होते थे, तो फ़ोन होते थे जी, बिल्कुल। तो टर्की में पहुँच के एयरपोर्ट से मैंने कॉइन्स डाल के अपनी वालदा को फ़ोन किया था। लैंड लाइन होती थी, मोबाइल शोबाइल तो दूर दूर तक। मैं तीसरी फिल्म में जाके लिया भैया, पहली 2 फिल्मों में तो पैसे अभी नहीं आए थे, तक तो वो फ़ोन भी उस तरह तो सुनने के भी पैसे थे। तीसरी फिल्म में जाके मैंने फ़ोन लिया, तो फिर मैंने वहाँ अम्मी को फ़ोन किया, मेरी माँ उसके बाद सोई जाकर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो अब आपने उस वक्त तक शूट भी कुछ कर लिया था कुछ जब आपने फ़ोन किया, या पहुंच के? नहीं पहुंचते एयरपोर्ट पहुंच के कि जी मैं पहुंच गया। ये आपका पहला फॉरेन विजिट था उस वक्त? ये मेरे ज़िंदगी में, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में मरी भी अगर गया हूँ तो अपनी वालदा के साथ गया हूँ। ये उस तरह पहला है? गया ही नहीं ना माँ को छोड़ के, कराची में सारा ब्रॉटअप था, तो अम्मी को छोड़ के कदम मनोड़ा नहीं ऐसी गए, तो टर्की चला गया बेटा, और 12 घंटे हो गए या 14 घंटे, मुझे याद नहीं, 10 घंटे से ऊपर था। उतरते ही तो नूर साहब यार है की हो गया, मैं कहा नूर साहब क्वाइन, नूर साहब को लिए क्वाइन ले, ओए बाबरी सैयद नूर साहब से, बाबरी बोला, सैयद नूर साहब से क्वाइन लिया, बाबरी की कर रहे हैं, मैं क्वाइन ले, मैं कहा 2 ते पाए डॉलर, तो बाद से तोड़ाने सन ना, थोड़े जे डॉलर लगे सन, इन्ने ज़्यादा डॉलर भी नहीं सन। वो डाल के अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं पहुँच गया हूँ, अबू नू दस देना, सारे दस देना, तो मैं होटल पहुँच गया, अपना नंबर, फिर जब होटल पहुँचा नंबर सारे लिखवाए। सैयद नूर साहब कहते हैं ना नंबर लिखवा दो, वक्त आप आ रहे हैं, शूटिंग नहीं करनी। एक और चीज़ मैं आपको शेयर करूं अगर आप इजाज़त दें तो। प्लीज़। सिगरेट का कोई सीन था ना मेरा पहली बार, मैंने उसके लिए भी इजाज़त ली थी, क्योंकि मेरी माँ ने अपने सर पे हाथ रख के मेरा कसम दी थी तो फिल्म जा रहे हैं, सिगरेट नहीं पिएगा। ये कहा होता था कि और मैंने सिगरेट नहीं पिया। सिगरेट का रोल जब आया, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, एक डायरेक्टर थे, ऐसी कई फिल्में जो डब्बे में ही बंद हो गई, ऐसी कई फिल्में बनी, कई बॉक्स ऑफ, लेकिन उसके बाद इजाज़त मिल गई कि सिर्फ फिल्म की हद तक सिगरेट पीना नहीं है। तो फिर वो इजाज़त ली और मैंने सिगरेट का शॉट दिया, वरना तो सिगरेट पीने का वो इजाज़त ही नहीं थी। तो कस्में रखी हुई थी, मैं माँ दी कसम चुकी है कि बाबर अली, सारे फिल्म सारे टीम बैठी है, आप खुद सोचें ना, सब देख रहे हैं कि कर की रहे। तो मैं कोने जाके फ़ोन करा, अम्मी दे दो ना, नहीं तो झूठ बोल रहे, डायरेक्टर ने गल कराई सारा कुछ तसल्ली दी। मैं कह रही फिल्म का सीन है, की हो गया, बेइज्जती हो रही मेरी, मैंने इजाज़त दो। अच्छा चल दी इजाज़त। अच्छा, आप ये जब कस्मों की बात आती है तो मुझे लगता है ये बड़ी फिल्मी बात है। क्या हकीकत में भी ऐसा वैसे था? जी हाँ, अभी माँ बड़ी बहुत ही, मैं क्या अम्मी जी सिर्फ अल्लाह की कसम होती है ना करया करो, अल्लाह याद नहीं, फिर तो चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं तेनू फिर मैं ब्लैकमेल किवें करांगी। फिर आज भी होता है, अब तो खैर बुजुर्ग ज़्यादा हो गई, तो आज भी वैसे ही है ब्रदर, मैं अभी गलत बात करूँगा तो ऐ नहीं करना, मेरी बात कर दे माँ मेरी है। वैसे पूछूँ बाबर आपसे, अजीब सा सवाल ही है वैसे, माँ क्या होती है एक बेटे के लिए, क्या है आपसे अगर पूछूँ वैसे? मेरे वालिद साहब ना बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं उनकी लिखी हुई चीज़ों को ना पब्लिश करूँ। ये मैं आज देखें, आज आपके प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे वालिद साहब की लिखी चीज़ आपकी नज़र करता हूँ, आपके इस प्रोग्राम की नज़र करता हूँ। तो मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तब उन्होंने थोड़ी सी लिखी, और मुझे पूरी याद नहीं अभी। उसके बाद मेरी नानी का जब बाद में इंतकाल हुआ तब उन्होंने पूरी लिखी वो चीज़। अच्छा। दिल मेरा आशनाए लज्जत गम न था, दिल मेरा आशनाए लज्जत गम न था, ऐ माँ तेरा वजूद किसी जन्नत से कम न था, चुपके से तू जो इस जहाँ से उठ गई, क्या बात थी, क्या बात से तू रूठ गई। अब किसको होगा
मेरा इंतज़ार, दिल किसका होगा मेरे ना आने से बेकरार। ऐ माँ तू किस जहाँ में खो गई, एक छोटी सी कब्र में तू महसूर होकर रह गई। तो ऐसी और भी कुछ हैं, लाइन से मुझे याद नहीं है, मेरे वालिद साहब ने लिखा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो माँ से रिलेट होती जो हैं। इकबाल ने भी लिखा ना, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद किसको आऊँ, मैं याद आऊँगा। शब में किसको मैं याद आऊँ। तो माँ जो है ना सर, ये बड़ा टची, मैं कहता हूँ बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो देख रहे हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, वालिद ज़िंदा है, वो चलते फिरते ना, उनको दुनिया में प्रोटेक्शन है। मिसाल के तौर पे आप और मैं मोबाइल लेते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आगे लगा लेते हैं यार उसका शीशा ना टूटे, और बाज़-औक़ात गिरता है तो प्रोटेक्टर वो बचा लेता है शीशा। इतना महंगा था यार, बच गया नूर साहब, ना लगाया तो गया था। ये प्रोटेक्शन है माँ बाप इस दुनिया में आने वाली गर्म हवाओं की, आने वाले हादसात की, आपकी कामयाबी की, वो ज़मानत हैं इनकी। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इनकी दुआएं लेनी है। और दुआएं लेने का 100 तरीका, ज़रूरी तो नहीं ना आप दुआएं लें हर वक्त, उनको आप आजमाइशों में डाले रखें, कभी अपनी प्रॉब्लम ही सुनाते रहें। आप उनकी खिदमत करके, आप 2 बोल मीठे बोल के उनके पास बैठ के भी तो कर सकते हैं, उनका गम सुन के, उनकी दुख सुन के, उनकी कोई बात सुन के। अगर मिसाल से ये पूछूं कि इतना भरपूर, अच्छा बल्कि चलें पूछ ही लेता हूँ, कोई क्या याद है आपको कि एक वक्त में आपने कितनी फिल्में साइन की मैक्सिमम? अगर देखिए एक वक्त में 60 फिल्में, बैक वक्त मेरे पास 60 फिल्में होती थी, 50, 55, 60, 50 से नीचे फिगर ही नहीं था। तो फिर वो जो जिसे टेडी शिफ्ट राइट साहब की तरह वो वाला ही जी, सिलसिला मैं आपको अर्ज़ करता हूँ नूर साहब, 250 फिल्मों में ये रिकॉर्ड रहा है मेरे पास। राई साहब 23 फिल्मों की शूटिंग करते थे एक दिन में, 23 फिल्मों की। मैं 14 और 15 तक गया था। 14 और 15 में सब डिफरेंट फिल्म्स। अब जाहिर है, अब आप इसको 24 घंटों में डिवाइड करें। सर मैं 24 घंटे कहता हूँ तो उसके बीच में कहीं 2 घंटे 1 घंटे सो रहा होता हूँ, मेरे पास नींद नहीं होती थी। 3 साल मैंने ऐसे काम किया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अता भी किया। उसमें ये होता था किसी के पास मैं कम से कम टाइम 1.5 घंटे के लिए भी गया हूँ, तब जाके 14 होती थी। 1.5 घंटे भी किसी के लिए गया हूँ, किसी का शॉट है, किसी की डबिंग है। मैं डबिंग तो फास्टेस्ट डबिंग करता था, कोई घंटे 1.25 घंटे में मैं डबिंग भी कर देता था। किसी के शॉर्ट्स के लिए गाने में तो सारा लोड थे हीरोइन है, जाके उन्हें डांस डूंस करना है, मैं तो वॉक ही करनी। हमारे हीरो तो वॉक ही करते थे ना, हमने तो वॉक ही की। मैं अपनी बात करूँ, हमने तो आपका डांस नहीं बहुत बुरा डांसर था, पूरी खुदा तो, और प्रोग्राम ना ख़राब हो जाए, बाकायदा बेसुरा डांसर हूँ मैं। मतलब आपको कंफर्टेबल भी नहीं होते आप? और नहीं, कभी मुझे वाइट चीज़ है, मैं तो इस पर मेरी बुराई हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी भी नहीं। मैंने आपकी वो देखी, क्या होती है कोई रील आपकी बेटी के साथ, और वो जो मूवमेंट, वो तो बहुत ही कमाल तो, अच्छा वो बेटी छोटी थी, टू गुड, आई नो, वो बेटी ने को बना लिया, जानू संजरा पे उसने बनाया। हाँ, नहीं वो और भी म्यूजिक पे भी कुछ वो है। हाँ मूवमेंट नहीं, वो मूवमेंट एक अलग चीज़ है, स्क्रीन पर आके डांस करना पूरा वो, और जिनके साथ डांस करना प्रोफेशनल वो ख़वातीन थी, उनको आता था डांस। पप्पू सम्राट, अशरफ शराजी साहब मरहूम, ये लोग डांस करवाते थे। तो भाई मैं तो देख ही रहा होता था, ये मैंने करना है। अब आप जम्मे गफ़ीर हो, आप देखें ना 10-10 हज़ार लोग खड़े हैं दाएं बाएं, 20 हज़ार का मजमा है, आप आके उसमें अच्छे भले लंबी जुल्फ़ें और डांस शुरू कर दें। मैं तो दौड़ जाता था, मैं नहीं करना डांस। मेरे सिर्फ वॉक शॉक करा देते थे, कहीं बहुत मजबूरी हो रहा तो फिर डांस। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलती तो इसमें नहीं है कि जीवा कौन से साल में रिलीज हुई? 92। तो फिर 90s जो है, ये अगले 4-5 साल, वो तो पहले आपके बाल, फिर सऊद भी आए, फिर वो जोड़ियां बन गई, फिर मैडम शमीम आरा का एक पूरा जैसे मुंडा बिगड़ा जाए, फौरन जीवा के साथ ही मुंडा बिगड़ा जाए बनने लग पड़ी। तो वो तो चैल चबीरा लगता है तेरा फूलों वाला चोला, तू लाखों में एक मेरा सोना चैल, मतलब ये गाने सारे, वो सारे डांसिंग गाने। तो मुझे मेरे हिसाब से मूव मिलते होते थे ना, तो भाई नहीं, उतना ही रखना जितना मुझे आता है बस। अच्छा ये वो बताएं कि अनवर रफ़ी साहब की गजब की आवाज़ आप पे, क्या बात है, आपको वो लगता था मैं ही गा रहा हूँ। हाँ, आप यकीन करें नूर साहब, मैं कोई अवार्ड, मैं बहुत कम गया, अवार्ड फंक्शन था, उसके बाद खाना खुला तो खाने पे थे हम, यहाँ कराची की बात है, तो कोई फैमिलीज़ आ गई, तो वो हमारे उन दिनों ना, वो आपको याद होगा कि वो रेडी होते थे उस तरह के ना, ये वॉकमैन की तरह थे, तो वो रिकॉर्ड करने आ गए, हमें अपना गाना सुना दें, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और अपने घर से इतना बड़ा कैमरा उठाकर लाए हुए थे, वो बच्चे खुद ही बना रहे हैं कि हमारे लिए गा दें। वो मैंने कहा जी मैंने नहीं गाया था, अनवर रफ़ी साहब ने गाया। तो वो लोग इस हद तक समझते थे कि मैंने गाया, जानू सुंदरा, छूले अगर तुझको आवाज़, अभी आपने इंट्रो में जिक्र, बहुत वेरी मैनली वॉइस थी उनकी। नहीं, और आप पे बहुत अच्छी, वो बहुत सूट कर गई मेरे साथ। वो कई उनके फिर आगे मेरी
अनवर रफ़ी साहब से बाकायदा प्रोड्यूसर्स ने फ़ायदा उठाया। लख्त जिगर एक फ़िल्म थी मरहूम राही साहब के साथ, जी, सुल्तान राही साहब के साथ मेरी 2 फिल्में थी, एक सड़क और एक मुझे उनके साथ मौका मिला, मेरी खुशनसीबी कह लें, कितने बड़े एक्टर के साथ, लख्त जिगर। तो उसमें मेरे तेरे सोने के झरोके, तेरा चांदी का महल, हाँ मुझे एंटर आप होते मिट्टी का घरौंदा, मैं हाँ, वो भी बहुत, वो भी अनवर तो रफ़ी साहब, टॉप ऑफ द चार्ट्स भी रहा, टॉप ऑफ द चार्ट्स, और ये भी अनवर रफ़ी साहब ने ही गाया। उसके बाद अब मुझे दुख इस बात का होता है, इतनी खूबसूरत आवाज़ों को फिर इंडस्ट्री उस तरह प्रमोट ही नहीं करती, और इंडस्ट्री आप नुकरे लग गई। ये भी तो देखें ना आप नुकरे लग गए। मुझे ये जब आप ये बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब भी कोई, लेकिन बाबर आप बहुत खबरों में टॉक ऑफ द टाउन, बस सारी कुछ को आपसे मोहब्बत हो गई, आपको भी हो गई मुझे थी पता था नूर आएगा उस तरफ। भैया बात पता क्या होती है, जहाँ आप फीमेल का जिक्र करेंगे, जहाँ आप चमकती धमकती दुनिया का जिक्र करेंगे, ग्लेज ग्लैमर, जहाँ ग्लैमर हो, जिस तरह आप कह रहे हैं, जहाँ दिन रात आप इकट्ठे काम कर रहे हैं और वहाँ पर फिर चर्चे होते हैं, वहाँ बातें होती हैं, उतनी हकीकत होती नहीं जितना उसमें बना दिया फसाना बन जाता है। मोस्टली मेरी नाराज़गी रहती थी, क्योंकि हीरोइन एक कोने पे होती थी, मैं दूसरे कोने पे। मेरा रिकॉर्ड रहा है नूर साहब, मैं कभी, और आज भी मेरी आदत है, आज भी मैं अकेला बैठता हूँ जहाँ भी, चाहे वो टेलीविज़न की शूट हो, टीवी ड्रामास की हो या फिल्म की हो, मैं अपना अलग ही बैठता हूँ। मैं बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ, मैं कम बोलता हूँ, तो मैं अलग ही ऐसी कोने में होता हूँ। तो मैं फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, जिन दिनों मेरे बहुत चर्चे, जिसका आपने अभी मुस्कुराते हुए जिक्र किया, तो हकीकत कम थी, और फिल्म को प्रमोशन के लिए जो अब आके लोग टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, अब तो प्लान करते हैं, तब तो जानबूझ के इस तरह खबरें बना दी जाती थी। वो तब से सिलसिला शुरू हुआ। जो कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी, मतलब वो पब्लिसिटी कह लें, उनका जो भी तरीकाकार था, तो हकीकत तो कुछ और ही होती थी। हकीकत तो कुछ और ही है। डायलॉग बड़ी मुश्किल से हम बोलते थे, भाई चूँकि काम करना है। तो ये जब जोड़ियाँ मकबूल भी हो जाती हैं और अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं कपल्स एक साथ देखने में, उससे भी फिर जारी बात ये बात पैदा हो जाती है। देखिए, आपको हर दूसरी फिल्म आप साथ आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का भी ज़हन है कि हालांकि मैंने उस दौर में भी, अगर आपको याद हो, मैंने 2-4 जगह स्टैंड ले लिया था, फ़लाँ के साथ काम नहीं करना, यूँ मैं इसलिए कर रहा था कि थोड़ा आप एक तरह यकसानियत नहीं हो जाए। लेकिन मेरी एक आवाज़ थी, वो दबा दी गई। अच्छा, आप ये चाहते थे कि नए कॉम्बोज बने, मेरे साथ मुझे ना लें, बल्कि उनके साथ किसी और को हीरो ले लें, फलाने के साथ किसी, ये मैं बोलता था, लेकिन वो उनकी वो लकीर के फ़कीर कह लेना कि जी नहीं यह हेटे पेयर पंजाबी में, और नहीं जी सर्कट बिक गया। मुझे बिक गया तो क्या हो गया भाई, आप दूसरों को भी ट्राई करें, आप मुझे रहने दें, किसी और को ले लें, या मेरे साथ किसी और को लें, नया चेहरा ले आएँ। वो सिर्फ नूर साहब ही रिस्क लेते थे नए चेहरे का, मोस्टली लोग नहीं लेते थे। आपकी अम्मी को सबसे अच्छी आपकी परफॉर्मेंस कौन सी लगी, जो अगर आपको याद है, अम्मी को मेरा, या जिसने आपको भी थोड़ा सेंटिमेंटल किया? अम्मी कहती हैं हर फिल्म से ना तू आप नहीं कुट खानी। मैं कहा अम्मी जी हीरो कुट भी खाता है, तो वो इस तरह नहीं है ना। तो अम्मी का ये होता था कि मेरे मरने वाले सीन से पहले उठा के, एक और चीज़ बताऊँ आपको, जब मेरे मरने का सीन आता है, ये मौला जट बड़ी मुश्किल से दिखाई है अम्मी को। मौला जट में मेरे बच्चों ने अहम किरदार अदा किया, मेरी बहनों ने, क्योंकि अम्मी एक बारी थोड़ी देख देने मेरी फिल्म, अम्मी 3-4 बारी वेख। तो जो मेरा मरने वाला सीन होता है ना, जहाँ ब्लड लगा हो, अम्मी को उधर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर बातों शातों में लगाते हैं हम, अम्मी से नहीं देखा जाता। फिर आके अम्मी ने अलग ही मूड बनाना है, मेरी बेइज्जती करनी, तू नहीं कर। मैं लोगों का पैसा लगा है, मैं पैसे लेने तो मैं सीन नहीं करना। तो अम्मी ये सीन नहीं देखती, मरने वाला और इस तरह की चीज़ें। अम्मी को परफॉर्मेंस मेरी बस गाना गुना आ जाए, हाँ, डायलॉग हो, लड़ाई भी हो, तो अम्मी को पसंद नहीं है कि लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। मैं कहा फाइट है, हीरो फट, हाँ फिर कुटिया कर, कुट क्यों खा रहे हैं। मैं कहा कुट नहीं खानी, फिर तभी तो हीरो निकलता है, फिर विलन को एंड पे मारता है। तो अम्मी को सबसे ज़्यादा अभी भी टॉप पर वो जीवा ही लगती है, जानू सुन ज़रा जीवा ही लगती है। वो कहती है वैसी फिल्म नहीं आई दोबारा, बहुत अच्छी बनाई है, सब कुछ आई, लेकिन जीवा वाली चीज़ दोबारा लाओ। वो तो अभी मुझे हीरो समझ रही होती है। मैं कहा अम्मी जी हूँ तो मैं प्यो बन रहे हैं, हूँ मैं एज होगी मेरी। लेकिन हमेशा माँ के लिए बच्चा जो है वो, जितने बड़े हो जाए, माँ के लिए वही छोटा बच्चा हुआ है, सबसे छोटा वाला। तो मुझे वही सोचती हैं आज भी। अब बाबर अगर आपसे पूछूं, क्या ये जो इतना स्टारडम है या इतनी शोहरत है, आजमाइश भी एक है, कहीं थोड़े से कदम लड़खड़ाते भी हैं कि वो शोहरत जो है वो सर पर चढ़ जाए? और मैं आपको बताऊं, मैं इंतहाई सादा आदमी हूँ। मैं इस चीज़ को ना पहले दिन नूर साहब अपने जहन में कभी रखा ही नहीं
कि मैं स्टार हूँ, मेरा खुदा गवाह है। मैंने कभी ज़हन में ये नहीं रखा कि यार ये कम है और मैं से अबतर हूँ, तौबा नऊज़ बिल्ला। मेरे बाप ने मुझे तब भी एक नसीहत की थी। ज़ाहिर है मैंने इजाज़त दी मोहम्मद बिन कासिम बाद ये फिल्म दे जाना सी, ऐसे नहीं हो सकता तो मैं प्यो नूं ना दसा मैं फिल्म में जा रहा हूँ। मैंने तब भी कहा, उन्होंने कहा बेटा जा रहे हो, यहाँ बहुत सी चीज़ें आम हैं जिससे तुमने बचना है और अपने ज़हन में ना इसको सवार मत करना। हालांकि मेरे अब्बू की फील्ड नहीं थी, उन्होंने ये बताया था मुझे कि शोहरत मिलेगी, वो शोहरत तुम्हारा आजमाइश होगी, जिस पीक पे तुम जाओगे वहाँ पे जाके संभले रहना और अपने आप को एक नॉर्मल हकीर इंसान समझना। मैंने आज तक वही समझा। मैं सबसे पहला बंदा होता हूँ जो सेट पर आता है। आज भी नूर साहब, मैं कराची में कितना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहला बंदा होता हूँ। मुझे इस पर कोई नहीं है कि मैं क्यों पहले आ रहा हूँ, और अल्लाह हिदायत दे, बाकी कुछ लोग लेट भी आते हैं, कुछ क्या आते हैं। आपका आइडियल कौन था इस हवाले से, जब अगर आपने स्टार्ट किया, किसको देखा? गुलाम मोहुद्दीन साहब। गुलाम मोहुद्दीन साहब, वो हमेशा मोहम्मद अली साहब क्या बात है, जिक्र करते हैं। क्या बात, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे अदाकार भी हैं। वो हमेशा टाइम पर है। मैंने कुछ चीज़ें जीवन में ही देख ली थी उनकी। अच्छा, उसी वक्त आपने गुल्लू भाई को देखा? क्योंकि मैं भी अर्ली राइजर, वो भी, और वो घूम रहे हैं सेट पर, तो मैंने देख लिया वो यार इतना बड़ा स्टार है और वो आके सेट पे कोई भी नहीं आया, टेक्नीशियन नहीं आए। कई बार ऐसा हुआ नूर साहब, टेक्नीशियन नहीं आए तो मैं पहुंचा होता हूँ सेट पे। मेरी ड्यूटी है ना, मैं उस टाइम पर पहुंच गया हूँ। हाँ, मैं लेट नाइट काम नहीं करता, ये सबको पता है। और ये नहीं कि आप सेट पर आकर बता रहे हैं, पहले से डिसाइड होता है। रात 9 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। ठीक, कभी कोई फंक्शन का सीन आ जाए, वो एक हो जाए तो एक वो फिर लेट ही शुरू होगा, वो एक लेट ही शुरू होगा ना, वो एक अलग बात है। वो हमारे जानने देखने वाले शायद ना समझें कि रात में काम, वो रात में जो करने हैं वो तो रात में ही करने। एक रूटीन नहीं बन सकती, रूटीन नहीं बन सकती वो। सही। कराची बर्थ प्लेस है आपकी? मेरा बर्थ प्लेस कराची है। कराची। बहुत से लोग मुझे सियालकोट से भी, सियालकोट से मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब हैं और चिट्टी शेखा से ताल्लुक़ है। कराची मेरी पैदाइश हुई, मेरा ब्रॉटअप हुआ, मेरा कॉलेज सारा। फिर तो वो जो इतना अच्छा आपका पंजाबी का लहजा है, उसकी वजह सियालकोट नहीं सियालकोट तो गया। आपके कभी पंजाबी चुगली नहीं खाती? लाहौर में आना वालदा की हिंदको है। अच्छा, क्या करना यार, के और जुलना यार, जुलना ना, ये अम्मी का वाले साहब ना पा जी सियालकोट का कितना चला है। तो हिंदको ये है पिंडी या पेशावर? और ये जो लाहौरी पंजाबी है, ये मैंने आके इधर आके जो उर्दू फिल्म्स कर रहा था, तो दाएं बाएं मैं उर्दू बोल रहा होता था ना, मैं स्क्रीन पे था, लेकिन मेरे दाएं बाएं तो सारा पंजाबी बोल रहे थे। तो वो मैं सीख रहा था, वो मेरा लर्निंग प्रोसेस था। मैं सीख के फिर तो वो सारा आ गया। लेकिन आपकी वालदा का आबाई शहर, या जिसे नानकाम कहेंगे, वो वाह गाँव। अच्छा, वाह की जैसे टेक्सला जी, वाह कैंट टेक्सला के पास है। मेरी वालदा वहाँ पैदाइश हुई। मेरे वालिद साहब सियालकोट चिट्टी शेखा में, मैं कराची में, और मुझे कराची से बेहद प्यार है। और मेरा देखे ना, मेरा स्टार्ट कराची से हुआ, मेरा पढ़ाई सारी वहाँ से है, मेरे सारे अजीज़ वहाँ पर हैं। तो मतलब ये बड़ा करीबी रिश्ता है लाहौर और कराची का। पाकिस्तान सारा ही अपना यार, सभी प्यारा है। तो फिर लाहौर से आके जो मैंने अपने घर बार बनाए, मुझे मेरी औलाद यहाँ हुई, मुझे मेरा जीवन साथी यहाँ मिला, माई लाइफ पार्टनर, लव ऑफ माई लाइफ। तो ऑल टुगेदर मेरे लिए दोनों जगह बड़ी हैपनिंग है। मैं इससे पहले कि आपके वो सफ़र की तरफ भी आऊँ, कराची और लाहौर में क्या फ़र्क है अगर पूछूं आपसे? तो देखिए फ़र्क जाहिर बात, हर शहर का अपना मिजाज, वेदर ही है बस। बाकी वेदर थोड़ा सा होता है, दोनों का अनप्रिडिक्टेबल है यार। लाहौर में ज़रा फिर सर्दी जाती है तो एक्सट्रीम जाती है, लाहौर की गर्मी भी होती है तो फिर लेकिन ये है कि कराची में शाम की जो हवा जो है, वो ब्रीज जो, हाँ, इस बार ज़रा थोड़ा लंबा चला गया। वो जो ह्यूमिडिटी थी बहुत ज़्यादा रही है, ज़मीन से भी उबाल था इस बार। वो इस बार कुछ हुआ है, अदरवाइज़ अब तो बड़ा प्लेजेंट जा रहा है। मैं स्पेशली आपके शो के लिए आया हूँ। अरे शो बड़ा आपकी मोहब्बत में आया हूँ। स्वीट ऑफ यू। 2 नाम थे, एक इरफान साहब का और एक नूर साहब का। बड़ी तो मैं इसलिए आ गया, तो अभी बहुत प्लेजेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं बतौर बच्चे कि जब ये जितना सफ़र आपने तय किया, क्या बहुत ज़रूरी था आपकी वालदा माजिदा के लिए कि ये करना है, ये नहीं करना, इस पर कोई बात नहीं होगी, ये है? कितनी ये चीज़ें क्लियर आपके लिए थी? अगर मैं बता देता हूँ, शादी ख़ानदानी करनी है, शो बिज़नेस में नहीं करनी। मेरा एक ही माँ का था और उसमें माँ ने स्टैंड लिया था, और बड़ा ख़तरनाक है वो, अगला मैं सेंसर कर देता हूँ। यानी वो अपने साथ कुछ भी कर देंगी, ये नहीं करना मैं दूंगा। ये मेरी वालदा है, ये चीज़ें जो अपने वालदैन की लेके चलते हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन बचपन में एज अ पर्सन, एज अ बॉय, एज अ स्कूल गोइंग किड जब आप थे, तो किस चीज़ की इंतहाई शरारती, आया दिन शिकायतें, पूरे मोहल्ले को मैंने नाक में दम किया हुआ था। वो मैं था ना,
मेरे अभी ना कुछ दिन पहले मैं हफ्ता पहले ही आप कह लें कि मेरे दोस्त आए हुए थे अमेरिका से अपनी बच्चों के साथ, और हम लोग मिले हैं 30 साल बाद। तो मैं आपको बता नहीं सकता, आंखों में आंसू थे। हमारे नेबर से, उनके मरहूम बाप वो रिटायर कर्नल थे, तो वो आते थे मस्जिद से निकलते होते, मैं दूर से, छोटा होता था तो तेज़ नमाज मैंने भी पढ़नी वाले साहब के साथ, लेकिन पहले निकल जाता, साइकिल छोटी सी रखी। तो मुझे बताते हैं मेरे बड़े बहन भाई कि तूने दूर से साइकिल छोड़ देनी स्पीड में लाके, तो सीधी उनकी टांगों में लगनी। तो उन्होंने आगे गिला करना मेरे वाले से, ये तुसी करांदे हो, इतना बच्चा कर ही नहीं सकता। छोटा मैं इस तरह का था, साइकिल छोड़ दी और वो निशाने पे लगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इस तरह का था, इंतहाई। वो फिर मेरा जब ये लड़कपन में आया और मैं फिल्म्स में आया, या मैं थोड़ा यानी 16-17 का हुआ, तो मैं बिल्कुल ही सोबर होता चला गया, चेंज होता गया। बचपन उतना ही ऑपोजिट था मेरा। आपकी सोच है जो शरारतें की हैं, आपकी सोच है। आपका स्टार साइन क्या है भाईजान? वैसे बिलीव नहीं करता, टॉरियन, टॉरस। टॉरस है आप? ये बच्चा नहीं काट के देता है, मैं नहीं बिलीव करता। बहरहाल तो टॉरस कहते हैं उस सांड सूंड जड़ा बड़ा। हाँ जी, वो जी आप बड़े, मुझे लगता है फर्क टॉरस है वैसे। यही बच्चे भी आपको बताएंगे मुझे लगता है। अरे वो बहुत सी चीज़ें हैं जो बात हमारी नहीं मिल रही होती, तो हम फिर आपस में बात करते हैं फिर बैठ के। इस पूरे भरपूर करियर में कहाँ कहाँ आपको लगा कि दुआएं आपको वज गई लिटरली, कि बचा लिया, कहीं से उठा लिया, कहीं पहुंचा दिया? एक लम्हे के लिए मैं उन दुआओं के आसार से बाहर नहीं निकला। वो जो आसार है ना मेरे इर्द गिर्द, वो आसार बना हुआ, जो एक लम्हे के लिए मैं उन दुआओं के बगैर निकला ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं उसके बगैर चल सकता हूँ। और वो दुआएं हैं मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन की। मैं अपने आप को, मेरा अल्लाह गवाह है, खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि आज भी आपके पास शो पे भी आया हूँ तो मेरे वालिदैन की दुआएं लेकर आया हूँ। उनकी दुआओं के बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकता। हर लम्हा मैं उनकी दुआएं लेता हूँ। अगर गिनीज़ बुक में नाम आ जाए ना, तो शायद इस नाचीज़ का है, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। मेरा एक रिकॉर्ड है, हर 30-35 मिनट में मेरी एक कॉल होती है। अब आप कहेंगे पागल है, खपती है, क्या है, इसको वहम की बीमारी है, कह दे जो मर्जी। मुझे कई लोगों ने कहा भी वहम ही है, कहने दो। मैं अपने माँ बाप की खैरियत पूछता हूँ, खैर है, कहाँ थी, उठा नहीं रही थी। अरे मैं अच्छा ठीक, वो नहीं उठाएगा तो कोई बहन उठा लेगी। किधर है अबू, क्या कर रहे हैं? एवरी घंटा नहीं मैं कह रहा, 1 घंटा नहीं कह रहा। आपके बहन भाइयों में बाकी में भी? और मैं अपने बीवी बच्चों के लिए भी ऐसा ही हूँ। वो तो मैंने देख लिया, तंग पड़ गए हैं आप गवाएं, वो भी तंग पड़ गए बच्चे। लेकिन ये आप अपने बहन भाइयों में ये सिर्फ हैं बहन भाई भी हैं, लेकिन इतना नहीं शायद। इतने ये एक्सट्रीमिस्ट हूँ मैं, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। तो किसी ने मुझे एक दिन कहा, मेरे एक अजीज़ ने, बड़ा शरारती है, कज़न है मेरा, बावला, मजाक बात की। मुझे बात तो उससे की लेकिन मेरे दिल पे लग गई। कहता है वो कभी रिसीव ना हो फ़ोन। मैं चुप हो गया। अल्लाह वालिदैन को सर पे सलामत ही रखे। आमीन। वो बात बड़ी ख़तरनाक थी, तो हमने उसके लिए यूज़ टू नहीं हूँ मैं अभी, ज़हन नहीं मानता नहीं। वो शफ़क़त का साया ना आपके सर पे रहे, वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखें, ये वो रियलिटी है, जो आया उसने जाना है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी हकीकत है। हम बैसियत मुसलमान हमने मानना है। ये यार, ये नूर साहब जो है ना, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा, जिनके पास हैं वालिदैन, बड़ा अल्लाह का गिफ्ट है। उनका ना ध्यान रखें, प्यार करें। कोई डिमांड नहीं होती बाखुदा माँ बाप की, कोई डिमांड नहीं होती। कहते हैं ना, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। सिर्फ वही एक रहने वाली ज़ात तो वही। और क्या डिमांड होगी उनकी। अच्छा चले, ये भी अगर आपसे मैं कहूँ कि जो इवॉल्व आपने जैसे किया, एक रोमांटिक खलंडरा सा हीरो, फिर मेहंदी वाले हाथ भी लोगों ने देखी, फिर घर का बाओगे भी देखी, फिर होस्टिंग में मॉर्निंग शो आपने। यार वो तो नहीं लेकिन ऐसे ही कड़ी थोड़ी कर सकता हूँ। नहीं लेकिन नहीं प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं बताता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है कुछ लोगों को। आप इतने अच्छे, एक्सट्रीमली यार टैलेंटेड एक्टर हो माशाल्लाह। अभी रिसेंट आपके साथ इश्क न पूछे ज़ात में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एजाज़ हासिल हुआ है आपकी। हम आपके से याद जा रहे हैं, छोड़ देना, ठीक रखो ताड़ी में। नहीं कोई नहीं यार, बड़े मीसणे एक्टर हो तुसी, ज़बरदस्त काम किया आपने। मुझे संभलना पड़ा बाखुदा, सच खुदा आगे यार, मैं सच कह रहा हूँ। वो जो दरगाह वाला सीन किया, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे यकीन। मैंने बड़ा संभल के काम किया। मैं कहा यार ये तो खा पी जाएगा,
तो मैं आपको बताऊं कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ क्या चूक कर दी, क्या गलती कर दी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी। अब हम उसको, अच्छा एक्टर वो है या अच्छा इंसान वो है, यहाँ मोस्टली आप राणा साहब, नूर साहब, कोई रिटेक दे देना किसी जगह, जान दो। हम जैसे जो है ना, जो प्रॉपर चाहते हैं कि इश्क का काम से, वो जाके कहेगा यार एक और ले लेते हैं, इसमें फ़लाँ जगह मैं चूक कर गया, फ़लाँ फ़िक्रा में, वो डबिंग में नहीं, क्यों डबिंग तो लिपसिंग कैसे होगा, वो गलती होगी, उसको दोबारा कर लेते हैं, उसको यूं कर लेते हैं। तो यही जुस्तजू हमें इस मकाम पर लेकर आती है, वरना तो ये कोई चीज़ सर पर मुसल्लत होने तो आई नहीं है भाई। आज आपका है तो कल मेरा है तो कल किसी और का है। ये मेरी और आपकी मिरास नहीं है, ये तो हाथ से जाने वाली चीज़ है। इस पे किस बात का एतराना, नॉर्मली है ना। एट द एंड ऑफ द डे जाना तो वो थले ही ज़मीन के अंदर ही है भाई, कितना कर लेंगे आप। अब वर्ल्ड ओवर जो फिनोमेना है वहाँ, जो अब हीरो का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको भी अब कैरेक्टर रोल करने पड़ते हैं। और आपने, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, मैं करूँगा शेयर, जो हमारे इकबाल हुसैन ने जो ड्रामा डायरेक्ट किया था जिसमें बुशरा अंसारी भी थी और अस्मा अब्बास, क्या नाम था उसका? ज़ेबाइश। अब ज़ेबाइश में आपका जो बुशरा आपा का मियाँ बनना बनता था। नहीं, लेकिन अब आप लाइन सुने। हाँ, मुझे बुशरा आपा ने कहा, इकबाल पुराना दोस्त है यार हम सब का, क्या जिगर, अल्लाह ताला से सलामत रखे, से थोड़े बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी ऑपरेट हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मुझे उन्होंने कहा यार यही, मतलब मैं सुन रहा था, मैं यूँ हुआ था, मैं इकबाल क्या बोली जा रहा है, बुशरा आपा कहाँ, मैं कहाँ, मियाँ बीवी का रोल ये वो। तो अगली तो आपा आई, उन्होंने कहा आगे तो सुन लो, ज़ारा भी तो हीरोइन है ना तुम्हारी, फिर जी, वो कम उम्र लड़की भी तो रखी ना, वो तुमसे छोटी है, तो ट्रायंगल लव स्टोरी है और बड़ा ज़बरदस्त है, और तुम उसमें विलन हो। एंड पे आके पता चलता है, आपने बड़ा संभल के वो सारा बहुत ही बुरे करवाया गया। देखिए मैंने कहा ना, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, तो मुझे वो एक उनका लिखा बहुत अच्छा था, फिर इकबाल ने मुझे बताया कि मैं ये चाह रहा हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन थी इकबाल की। मैंने कहा नहीं यार, तुम मैंने खुल के दस इकबाल, मैं करना की है। इकबाल साहब ने फिर बताया यार ये मैं चाहता हूँ, मीठा मीठा और जड़ें काट रहा है वो, फिर वो ऐसा अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसमें। मेरा दोबारा अगर आप कह लें ना कि अमेरिका जाने के बाद मैंने दोबारा जब जो रीबर्थ हम कहेंगे, रीबर्थ कह लें, चले अल्लाह की फजल करम से मेरी वापसी कह लें, अल्लाह के फजल से, तो वो ये ज़ेबाइश ड्रामा था। तो हम नेटवर्क पे चला, तो वहाँ से फिर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर वो काम करता गया, फिर बाप भी बन गया। लोगों को ये भी इतराज़ हुआ, मेरे कोलीग्स को, बहुत सारों को, कि यार दाढ़ी चिट्टी क्यों रख रहे हैं। तो मैं कहा नहीं यार कोई गल नहीं, हुण साढ़े बच्चे जवान ने सी ब्लैक करके की कर रहे हैं। इमरान अशरफ के साथ कैसा रहा जी? खराब है, वो भी बड़ा इंटेंस एक्टर है, जुनूनी बच्चा है, अच्छा बहुत टैलेंटेड बच्चा, मज़ा आया मुझे मुकाबले का वैसे ही मज़ा आता है। तो शौकीन लोगों से काम करना तो मुझे मज़ा आता है यार, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे। अगर इस वक्त आप कहते हैं कि आप एक हिसार में हैं दुआओं के, और वो सिलसिला तो जारी रहता है, चाहे वो टाइम एंड स्पेस से भी निकल जाए, लेकिन वैसे अगर पूछूं कि एक झिझक भी होती है ना, मतलब अम्मी से, अब्बा जी से, कि यार मैं उठ के जब ही पाला, मैं प्यार करूँ ज़रा, वो एक जैसे आपने बताया भी था कि फिल्म में आने से पहले साथ भी नहीं देखा, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कह पाते? ऐसी लाइफ में आई नहीं चीज़। मैंने आपसे कहा ना, वालिद साहब शादी से पहले तक एक डिस्टेंस था, अब तो आई लव यू जानू उठा के गोद में ही बिठा लेता हूँ मैं आपको, और क्या बताऊँ। लेकिन अम्मा से पूछ रहा हूँ खास, वो तो जानू है। अम्मा तो वैसे ही जानू सुन जरा पल के तो उठा, अम्मा तो वैसे ही हर वेले ही तैयार नहीं है, वो मसला ही नहीं। अम्मा अब्बू के साथ था, वालदा के साथ नहीं है, वो भी अब ख़त्म है। अब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी दिल की बात नहीं मैं उनसे शेयर ना करूँ, माँ सिवाय अपनी, मुझे कोई हेल्थ इशू हो जाए तो मैं नहीं करता कभी बात उनसे, सिवाय एक चीज़ के छुपाता हूँ, सिवाय हेल्थ के। वो भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कभी होता है ना, कभी कोई चोट लग जाए सेट पे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या बुखार बहुत आ जाए, या कोविड हो गया, ये किस तरह की चीज़ें वो कभी नहीं बताई इस तरह की। माँ बाप को कभी हमेशा खुश ही रखा, उनको नहीं दी टेंशन। अच्छा, एक तो हो गई बाबर अली की माँ जी, और एक बाबर अली के बच्चों की माँ। हाँ, तो अब माँ तो वो भी है, आपका बेटर हाफ है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जब वो आपकी ज़िंदगी में? देखें, मैं शीज़ आई मीन एक मेरा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, और ये क्या कम है कि जो जिस तरह से उन्होंने निभाया मेरे साथ, इस शो बिज़नेस की लाइफ में साथ निभाना बड़ी बात है। साथ निभाना, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ जी।
आपका मियाँ थोड़ा मशहूर हो तो सिनफ़ नाजुक दाएं बाएं होती हैं, और बहुत मशहूर हो तो आप खुद समझदार हैं। तो अल्लाह ने बहुत में रखा मुझे, और हमने भी उतना ही बहुत ख्याल रखा। हमने भी अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखा। जहाँ पर वो हैं वहाँ पर कोई आ ही नहीं सका, फिर वही रहीं। आज मेरे 3 बच्चों की माँ है, और आज भी हम 23 साल हो गए हैं, 22-23 साल शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, और ज़िंदगी में कोई चीज़ की ख्वाहिश रही नहीं कि वो जिसको चाहा वो मिल गया, वो मैं और क्या बताऊँ। उससे बाद आप क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो पढ़ी लिखी बीवी हो, समझदार हो, और तहज्जुद गुजार हो तो ये और भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आपने डिस्कवर किया है या? नहीं जी, मैं ही था। अच्छा, और फिर अम्मा से सबसे पहले बात की? देखें, पहले बड़ी बहन थी, उसके अच्छा फ़ौरन बाद ही उसी रात में अम्मी से ही बात हो गई थी। चूँकि उनकी फैमिली बिलोंग करती थी कुवैत से, तो फिर मेरे ससुर, अब तो दोनों हयात नहीं, अल्लाह उन दोनों को, मेरे ससुर और सास को अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे। वो दोनों ही माँ बाप की तरह थे मेरे लिए। उनकी कमी मैं आज भी महसूस करता हूँ। तो मेरे ससुर बड़े सख्त थे शुरू में, बाद में उनको भी आई लव यू मुझसे हो गया, लेकिन बड़ा आगे जाके हुआ, पता चला है तो मेरी 3 हूँ, मेरे तो ज़्यादा प्यार करने लग पे। तो शुरू में तो यार फिल्मी लोग थे पर अच्छा ये और 3 साल लग गए मनाने से। 3 साल बाद मिली जाके फिर ज़ाहिर है, फिर मैं कहती तो भरोसा कर लो, बस कर दो, बड़ी हो गई, साढ़े चक्कर लग रहे ने बड़े। तो अल्लाह का शुक्र है, वो अपने फ़ैसले पर न मैं कभी शर्मिंदा हुआ, ना उनको पछताने दिया। वैसे ये सवाल तो मुझे कभी उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे भी चले पूछूं, आपकी आप क्या बुलाते हैं अम्मी को? अम्मी ही बुलाते हैं, अम्मी जी या? देखो, मैं तो बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, माँ जी भी कहता हूँ, अम्मी जी भी कहता हूँ, तो कुड़िए भी कहना हो, कुड़िए बहुत प्यार आए, और ज़री भी कहता हूँ, मेरी अम्मी का नाम ज़री गुल है तो ज़री भी कह देता हूँ। प्यार के ऊपर है लेवल बहुत से। अब अब्बा जी ने सिर्फ अब्बा जी कहना, हाँ उन्होंने वो पता नहीं ना 30 साल पहले वाला बाप ना चाह पे होए है कि बदतमीजी। तो अम्मी के साथ ज़रा ना। अम्मी कितनी खुश और राज़ी हैं बाबर अली से? ये जितना मैं यहाँ आज आज़ादी और खुश और एक आपको कंप्लीट नज़र आ रहा हूँ, इतनी राज़ी हैं वो। ये उनकी दुआएं हैं जो मैं बैठा हूँ, तो इतनी वो मुतमईन है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम माँ बाप का देना तो नहीं दे सकते ब्रदर, अब ये भी नहीं ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। वो अम्मी हर वक्त, अम्मी का काम ही है वो, अम्मी मेरे बड़की भैन पर बस कर दो, साड़ी भी बारी आवे। वो ये तंजे गल है कि वो ऐसे नहीं करते, लेकिन वो प्यार से ना अम्मी को गिला करते हैं कि असी भी औलाद हाँ, बस कर दो, हर वेले दुआवां च बाबर बाबर बाबर। तो ये हो गया लेवल। आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होता है जिससे माँ ज़्यादा प्यार करती है, या? यार ये ना थोड़ा मुश्किल ट्रिकी सवाल है। मैं खुद बाप बन गया हूँ, 3 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है जज करना मुश्किल है। मैं बड़ी बेटी को देखता हूँ, पहला बच्चा था, फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ने बेटा दे दिया, फिर एंड पे मुझे बेटी दे दी। तो अभी बेटे की तरफ देखता हूँ तो नीचे बेटी हो रही होती है, उसकी अदाएँ, मुझे बातें, उसकी शरारतें, तो बड़ी बेटी की याद आ जाती है, फिर बेटा। मेरे लिए तो जज कर क्या मानने वाला बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है? यार मैं एक बात बताऊँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, या कह लें बाप होने की जो प्रैक्टिस है, बच्चा जो है ना, बच्चा बड़े होके नहीं बात कर रहा, जब तक वो बच्चा है वो अपना प्यार खुद लेता है, जगह अपनी जगह बनाता है बच्चा। ठीक है। कुछ करीब आके, कुछ नौकरी करके, कोई बहुता गोदियाँ दे चढ़ के, कुछ अपनी डिमांडें करके, कुछ चढ़ा भी देते हैं। ठीक। तो बच्चा अपनी जगह खुद बनाता है। उस वक्त हो रहा होता है मेरा आगे, मैं सुनो ये मैंने तंग नहीं कर रहा है, ये आगे है, इस तरह बच्चे तुम नहीं हो, ये नंबर 1 ही। कुछ माँ बाप ऐसे भी, मैंने ऐसे तो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि माँ के लिए तो इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है कि काउंट करना। हम 5 बहन भाई हैं, आप पहले हो, आप बाद में हो, ये सबसे आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना अम्मी को, ओवरऑल मैं सबसे आगे हूँ। अरे माशाल्लाह, सबसे आगे हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी एक ही वजह मैंने आपको बता दी है, मैं बहुत चिपकू रहा हूँ, चिपकू बेटा था मैं, चिपकू शौहर हूँ मैं, चिपकू बाप हूँ। अजीब सी मैं टाइटल दिया अपने आप। मतलब मामाज बॉय हैं आप। मैं बहुत ज़्यादा माँ के करीब रहा हूँ ना, मतलब मैं अम्मी को हर जगह की हो गया गिरनी, मैं कहा नहीं ऐ ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए। उसी तरह केयरिंग मैं बीवी के लिए हूँ, उसी तरह केयरिंग मैं अपने बच्चों के लिए हूँ। माशाल्लाह।
सलामत अल्लाह रहे। अल्लाह ताला इसी तरह रखे, हम रहे। तो यही कहते हैं यार। अब मेरी माँ प्रोग्राम आप कहते हैं कि आपकी अम्मी जो हैं वो आपकी फिल्में 2-2 3-3 दफ़ा देख रही हैं, और अगर इस वक्त आपको देख रही हो अब कैमरे पे और आप बराह रास्त उन्हें कुछ कहेंगे? मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो पहले आने से पहले अम्मी को कह चुका हूँ। लेकिन वो जो अब मुझे याद आया कि वो जो वो कैमरा लेकर आए थे और जो समझ रहे थे कि अनवर रफ़ी की आवाज़ आपकी है, तो वो आप गीत ही सुना दे तो फिर क्या अच्छा लगे? जानू सुन जरा। नहीं, वो तो वो ये है कि मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। यही कह सकते हैं, अब तो परवाह की जरूरत ही नहीं होती, उनको पता है कितना प्यार अच्छी करता है। कॉम्पोजिशन है और ये बहुत अच्छा गाया। हाँ, नहीं बस माँ है यार। अब ज़्यादा इमोशनल ना कर, प्रोग्राम को प्रोग्राम रहने थे यार। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बहुत 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 शुक्रिया। नहीं आप यार इतने, अब मुझे जाने से पहले कहना यार, आप की शख्सियत के कई रंग हैं। आप ना सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे होस्ट भी हैं, जो कि आज मुझे, क्योंकि हमने लाइव इस तरह प्रोग्राम नहीं, आपकी एक्टिंग के जौहर तो मैं देख चुका हूँ और तारीफ़ कर चुका हूँ। आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस आपके इस प्रोग्राम को अल्लाह 4 चांद लगाए। सलामत रहे बाबर भाई। खादी नौज़ाद, क्या अच्छा लगता है आपको जब कोई आसमान का सितारा आपके सामने बैठा हो तो फिर वो उसकी लिशक वो आप पे भी पड़ने लगती है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसी बार मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।